जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम इसमें बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। तो इसमें हम प्यारे साथियों बिहार में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। आपको ये पढ़ना चाहिए। हम डेली टारगेट रखेंगे 80 से 100 प्रश्नों का प्यारे मित्र, लेकिन एक क्लास में 80 से 100 प्रश्न करना संभव नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको 2 से 3 पार्ट में लेकर आएंगे। डेली हमारा टारगेट होगा 80 से 100 प्रश्न सुबह से लेकर शाम तक करा देना। तो आप भी चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे ताकि आपको जैसे वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं प्यारे मित्र। पहला प्रश्न जो हमारा जो पूछा गया था, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिहार में पूछे गए, बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ उसी से रिलेट करके प्रश्न बनाए गए हैं ताकि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इससे घबराएंगे नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्रों। ये जो झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी। देखिए झारखंड एक ऐसा राज्य था जिसने राज्य ने जेपी आंदोलनकारी को पेंशन देने की घोषणा की, तो उसे पहले ही बिहार ने दे दिया था। तो आप क्या बताएंगे? बिहार। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, बिहार में जो लगनी राग है, एक संगीत का राग है लगनी राग, किस अवसर पर गाया जाता है। तो आप प्यारे मित्र बताएंगे। ऐसे प्रश्न विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो देखिए पुलिस के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे हमने देखा संस्थान बहुत टफ प्रश्न करा रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, नॉर्मल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लेवल क्या होता है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध है प्यारे साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार से संबंधित है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप बताएंगे सदाकत आश्रम से संबंधित हैं। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था। तो कवि विद्यापति ने किया था। देखिए प्यारे मित्र, देखिए स्टैटिक जीके का पोर्शन है, लेकिन स्टैटिक जीके उतना टफ नहीं पूछा जाता। जो भी स्टैटिक जीके आता है बिहार स्पेशल से ही आता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर प्रश्न, हमने दूसरा प्रश्न, चौथे प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न कर लिया, नचारी राग व लगनी राग का सृजन यानी किसने इसके बारे में उत्पत्ति की थी। तो कवि विद्यापति का नाम आता है। आगे हम बात करते हैं कवि विद्यापति के से ही संबंधित प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे। देखेंगे मिथिला के निवासी हैं। तो अब यहाँ पे आप एक काम करेंगे, बिहार के जितने भी लेखक हैं उनका जन्म स्थान क्या है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पे पढ़ के भी जाएंगे। एक तो हिंदी में पूछा जाएगा प्यारे मित्र, दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है हिंदी फिर के अलावा आप निकल लेंगे तो जीके के पोर्शन में भी पूछ लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग गीत घर घर गाए जाते। तो आप बताएंगे कवि महाकवि विद्यापति के बारे में। आगे बात करते हैं, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। तो आप बताएंगे प्यारे मित्र विवाह के समय में। देखेंगे ऐसे प्रश्न थोड़ा भाषाओं में चेंजेस करके लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अब दूसरा प्रश्न देखिए, इस पर फोकस करेंगे, जो लगनी राग है किस जिलों में गाए जाते हैं। तो मिथिला और दरभंगा जिलों में गाए जाते हैं। तो ये प्रश्न, ऐसे भी प्रश्नों पर आप विशेषता फोकस करके चलेंगे। आगे हम बात करते हैं, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी। तो आप बताएंगे नवल किशोर सिंह ने। किसने प्यारे मित्र? आप बताएंगे नवल किशोर सिंह ने। आगे इसी क्रम में बात करते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। तो आप बताएंगे मुजफ्फरपुर में। किस नदी पर? गंगा नदी पर। कौन सा सेतु? विक्रमशिला सेतु। किस जिले में? मुजफ्फरपुर जिले में। ऐसे भी प्रश्न ध्यान देंगे। बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षीय राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। तो कब किया जाता है प्यारे मित्रों? तो आप बता देंगे 2001 में। आगे हम बात करते हैं, रेल मंत्री ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं। तो आप बताएंगे कितने स्टेशन प्यारे मित्रों? तो 9 स्टेशन को इन्होंने चुना है। तो आगे इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्नों पर। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्र, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार के कौन से स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है। तो भागलपुर। ऐसे प्रश्न देखने को मिला है। तो कौन 9 स्टेशन है उनके बारे में आप थोड़ा गूगल करके देख लेंगे, हम उसके बारे में एक कम्युनिटी पोस्ट में डाल भी देंगे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला
देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आप बता देंगे प्यारे मित्र, बिहार। देखिए हम ऐसे प्रश्न और उत्तर की प्रैक्टिस करने के बाद प्रश्नों और उत्तरों की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हम कम से कम 400 प्रश्न ऐसे टारगेट करेंगे। उसके बाद प्यारे मित्र हम क्लास लेंगे बहुविकल्पीय टाइप यानी उसमें ऑप्शनल टाइप के प्रश्नों के बारे में, फिर वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन जिसमें दिए गए थे पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बक्सर। तो आप अब बता देंगे प्यारे मित्र कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में ये स्थापना की जाएगी। जो पेपर में आया था ऑप्शन ए दिए गए थे, तो आप ऑप्शन पे ना फोकस करके आप ये ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर। आगे हम बात करते हैं भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो आप बताएंगे मुजफ्फरपुर में होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ये लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए जैसे प्रश्न आए हैं कि मान लीजिए जैसे लीची यहाँ पे देख लें, जो प्रश्न पूछा गया है फिर लीची से रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या पूछ सकता है, उसके बारे में भी हमने वहाँ पर प्रश्न ऐड कर दिए हैं। तो आगे इसी क्रम में बात करते हैं, बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया था? तो आप बताएंगे प्यारे मित्र 19 जून 2002 को उदाहरण किया गया था। आगे इसी क्रम में बात करते हैं, बिहार राज्य के किस जिले में साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आप बताएंगे मुजफ्फरपुर। अच्छा, साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता बिहार के किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। ऐसे प्रश्न देखेंगे प्यारे मित्र। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्र, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो आप बता देंगे प्यारे मित्र पटना में है। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो आप बताएंगे प्यारे मित्रों विश्व बैंक की सहायता से स्टार्ट की गई है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है, कौन है प्यारे मित्र? आप बताएंगे रणधीर वर्मा है। तो इस वीडियो में हमने माफ कीजिए 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। अब अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन ऐसे करके हम 20-20 के क्रम में लेकर चलेंगे प्यारे मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस क्लासेस में और भी क्वेश्चन ऐड करें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।